लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 1024 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में न केवल पुरुषों ने अपने साहस और शौर्य का परिचय दिया, बल्कि कुछ ऐसी वीरांगनाएं भी हुई जिन्होंने अपने हाथ में तलवार थामकर दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। कुछ ऐसी ही वीरांगनाओं में सबसे अग्रणीय हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हमारी एक खास पेशकश समर्पित है रानी के उस आदम्य साहस और उस जज्बे को जिसके बारे में हम सुनते और पढ़ते आए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की देश प्रेम से ओतप्रोत ये पंक्तियां हम बचपन से सुनते आए हैं। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में केवल पुरुषों ने ही अपना बलिदान नहीं दिया, बल्कि उस चिंगारी ने कई वीरांगनाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने घर की चौखट से बाहर निकलकर इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने हाथों में तलवारें थाम ली। इन्हीं वीरांगनाओं में से अग्रणी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। काशी के ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था, मां भागीरथी और पिता मोरोपंत। पिता एक मराठा थे और बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। जब उनका देहांत हुआ तो घर में मनु की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पिता मोरोपंत मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली थी। वो साल था 1842 जब उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधरराव नेवालकर के साथ कर दिया गया और वो झांसी की रानी बन गई, जिसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। साल 1851 में रानी लक्ष्मीबाई की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। महज 4 महीने की छोटी सी उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। साल 1853 में राजा गंगाधरराव का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा। ऐसे में रानी ने उन्हें दस्तक पुत्र लेने की सलाह दी। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया। दस्तक पुत्र का नाम रखा गया दामोदर राव। ब्रितानी राज ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रितानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना कर्ज में से काटने का फरमान जारी कर दिया, जिसकी वजह से रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। झांसी में हिंसा भड़कने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। कैसे, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे ही झांसी में हिंसा भड़क उठी, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। कैसे, जरा देखिए। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बना, जहां हिंसा भड़क उठी। ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू किया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया जाने लगा। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में पूरा सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। साल 1857 के सितंबर और अक्टूबर के महीनों में जैसे ही पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण किया, वैसे ही रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। साल 1858 के जनवरी महीने में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों के बाद ब्रितानी सेना ने शहर को कब्जे में ले लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद ली और ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया।
इस संग्राम में बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी, इसलिए वो भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। आज ही के दिन साल 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। हिंदुस्तान की इस वीरांगना की शहादत को 162 साल पूरे होने पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उनके अदम्य साहस और जज्बे को सलाम करता है, नमन करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।